और अरब युद्ध में अब पुतिन की डायरेक्ट एंट्री तय मानी जा रही है। इजरायली सीमा पर सीरिया के इलाके में रूस ने अपना सैन्य बेस बना लिया है। ये सैन्य बेस ऐसे इलाके में है जो प्रॉक्सी संगठनों का सबसे बड़ा टारगेट है। दावा किया जा रहा है कि सैन्य बेस के बहाने रूस इस इलाके में प्रॉक्सी संगठनों को हथियार के साथ संरक्षण भी देगा। दुनिया का एक बेहद संवेदनशील और विवादित इलाका ये गोलन हाइट्स है। यहां एक तरफ इजरायली सेना तैनात है तो दूसरी तरफ सीरिया में प्रॉक्सी संगठनों के कई ठिकाने हैं। सीरिया गोलन हाइट्स को वापस लेना चाहता है, लेकिन इजरायल इस इलाके में अपनी 30 से अधिक बस्तियां बसा चुका है। अब इसी इलाके के करीब रूस की सेना की तैनाती बढ़ाई गई है। रूस पिछले कई महीने से प्रॉक्सी संगठनों की मदद कर रहा है। रूस प्रॉक्सी संगठनों को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। अब प्रॉक्सी संगठनों की मदद के लिए सेना की तैनाती है। गोलन हाइट्स के करीब रूस की सेना ने जनवरी से ही चौकी बनाने का काम शुरू कर दिया था, लेकिन अब रूस के सैनिक यहां पूरे साजो सामान के साथ तैनात हो गए। एक्सपर्ट्स का दावा है कि गोलन हाइट्स के करीब रूस के सैनिकों की मौजूदगी से प्रॉक्सी संगठनों को न सिर्फ मदद मिलेगी बल्कि सुरक्षा भी मिलेगी। इजरायल पिछले दिनों सीरिया में कई बार एयर स्ट्राइक कर चुका है। अब अगर प्रॉक्सी संगठन के लड़ाके रूसी चौकियों के आसपास ठिकाना बनाते हैं तो इजरायल के लिए हमला करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। गोलन हाइट्स पर 1967 से इजरायल का कब्जा है। 6 दिनों के युद्ध के बाद इजरायल ने इलाके पर कब्जा किया था। अब यहां 30 बस्तियां हैं और 25,000 यहूदी रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र की निगरानी वाला बफर जोन इजरायल के कब्जे वाले इलाके को सीरिया के नियंत्रण वाले हिस्से से अलग करता है। इजरायल के कब्जे वाले इलाके पर अक्सर प्रॉक्सी संगठन हमला करते रहे। हिजबुल्लाह भी इस इलाके पर कई बार हमले कर चुका है। माना जा रहा है कि रूस अब अपनी सेना के नाम पर इस इलाके में आसानी से हथियार लाएगा और वही हथियार प्रॉक्सी संगठनों तक पहुंचाए जा सकते हैं। रूसी सेना का बेस प्रॉक्सी संगठन के बड़े नेताओं के छिपने के लिए भी एक सेफ जोन साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।